सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जन्म साखी में आज हम गुरु जी की पुरी की यात्रा के बारे में जानेंगे। गुरु जी लंबी यात्रा करते हुए उड़ीसा प्रांत के कटक नगर में पहुंच गए। कटक में उस समय राजा देवी का उपासक था। जब उसने गुरु जी के दर्शन किए, निराकार प्रभु की उपासना के प्रवचन सुने, तो उसने निराकार प्रभु को अपना लिया। ये देखकर उसका गुरु चैतन्य भारती बहुत गुस्से में आ गया और उसने गुरु जी को तांत्रिक शक्तियों से मारने की धमकी दी। लेकिन गुरु जी तो शांत चित्त बैठे रहे। 2-3 दिन तक उसने अपनी मंत्र शक्ति चलाई, लेकिन एक नहीं चली गुरु जी पर। गुरु बाबा जी के कीर्तन की आवाज सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसका क्रोध शांत हो गया और उसने देखा कि तांत्रिक शक्तियां आध्यात्मिक शक्ति के सामने नहीं चलती हैं। प्रायश्चित करने के लिए उसने एक छोटा सा पौधा गुरु जी को अर्पित किया, अपनी भूल मानी और शरणागत हुआ। उसका पौधा वहीं पृथ्वी में गाड़ दिया गया, जो वृक्ष के रूप में आज भी है। इसके बाद गुरुजी कटक से आगे अपने पूरे कार्यक्रम के अनुसार पुरी में पहुंच जाते हैं। गुरुजी के लिए वह मेला उनके अपने सिद्धांतों के प्रचार करने का स्वर्ण अवसर था। जहां भी मूर्ति पूजा, कर्मकांड, रीतियों का प्रचलन होता, गुरुजी वहां पर ही उनके नियमों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कर देते जिन्हें देखकर वे पंडे पुजारी विवशता के कारण वाद विवाद के लिए तैयार हो जाते। परंतु गुरुजी का तेजस्वी व्यक्तित्व, ज्ञान से भरी वाणी के सामने उनकी एक नहीं चलती। जब जगन्नाथपुरी में गुरुजी पहुंचे, उन दिनों में जगन्नाथ कृष्ण जी की रथ यात्रा निकालने का पर्व पास में ही था। इसलिए भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में आने लगे थे। गुरुजी ने समुद्र तट पर एक रमणीक जगह चुनकर अपना खेमा लगाया तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कीर्तन शुरू कर दिया। जल्दी ही आपके आसपास भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब गुरुजी ने शब्दवाणी का गायन शुरू किया। दूजी माया जगत चितवासा, काम क्रोध अहंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मई एक निरंजन सोई। राम गौड़ी अंग 223। आपके यहाँ से मधुर संगीत सुनकर बहुत सारे श्रद्धालु आ गए। जब कीर्तन खत्म हुआ तो आपने श्रद्धालुओं को संबोधित करके कहा, एकमात्र जगन्नाथ स्वयं प्रभु परमेश्वर हैं, जो सर्वव्यापक हैं। ये एक नन्ही सी मूर्ति कैसे जगन्नाथ हो सकती है, जिसे हम में से किसी कारीगर ने बनाया है। यदि हम इस नन्ही सी मूर्ति को जगन्नाथ मान लेते हैं, तो उसका निर्माता कारीगर वह तो सृष्टि के ऊपर कोई और प्रभु हो गया। लोगों ने परंपरा के विरुद्ध गुरुजी के प्रवचन में सत्य पर आधारित तर्क संगत सुने तो बहुत प्रभावित हुए। लेकिन स्थानीय जो वातावरण था उस समय, उसके बिल्कुल उल्ट विचार सभी को अजीब लगे। आपस में कानाफूसी करने लगे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक साधारण सा मनुष्य पंजाब से आया है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर कीर्तन करता है, अपने प्रवचनों में मूर्ति पूजा का खंडन करता है। कह रहा है कि अधूरी मूर्ति जो कि कृष्ण जी की बताई जाती है, जगन्नाथ नहीं हो सकती, क्योंकि जगन्नाथ सारे जगत का स्वामी, सर्वव्यापक प्रभु स्वयं हैं। ईश्वर का निर्माण पत्थर या मिट्टी से नहीं किया जा सकता। परमात्मा कण कण में निवास करते हैं। वही सब मनुष्यों के इष्ट देव हैं। इन्हीं का स्मरण
आत्म शक्ति के लिए जरूरी है। इस घटना की सूचना स्थानीय शासक राजा प्रताप रुद्रपुरी को भी मिली। वह बहुत विद्वान था, इसलिए उसने निर्णय किया कि गुरुजी से प्रत्यक्ष वाद विवाद हो तो सत्य जाना जाए। वह खुद गुरुजी के दर्शनों की अभिलाषा लेकर जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचा। उसने गुरुजी को संध्या की आरती में आने का निमंत्रण दिया, जिसको प्राप्त करके ठीक आरती के समय गुरुजी मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए, लेकिन आरती में शामिल नहीं हुए। अपने शिष्यों के साथ वहीं बैठे चुपचाप दर्शक बने रहे। आरती पूरी होने के बाद पुजारियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुजी को घेर लिया। कहा, आप आरती में शामिल क्यों नहीं हुए? इसके उत्तर में गुरुजी ने कहा, मैं तो अपने विशाल जगन्नाथ की आरती में प्रत्येक क्षण शामिल रहता हूँ। उसकी आरती कभी खत्म ही नहीं होती, वह निरंतर चलती ही रहती है। ये सुनकर पुजारी पूछने लगे, वे आरती कहाँ हो रही है, हमें भी दिखाइए। इसके उत्तर में गुरुजी ने कहा, गगन रूपी थाल में सूर्य और चंद्रमा रूपी दीपक जल रहे हैं। गगन के सितारे उस थाल में जड़े हुए मोती हैं। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने तारे का मंडल। जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवर करे। सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती। अनहता सबत वांजत बेरी। रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तो ही। कौ सहस मूर्ति नन्ना एक तो ही। सहस पद विमल नन्न एक पद गंध। बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मही ज्योति ज्योति है सोई। किसके चानन सब मही चानन होई। गुरसा की ज्योति प्रगट होई। ज्योतिष पावे सुआरती होई। हरि चरण कमल मकरंद लोभित। मनो अंधिनो मोहि आही प्यासा। कृपा जत देहि नानक सारे। कहो होई जाते तेरे नाम वासा। राग तन्नासरी अंग 663। पूरी वनस्पति भगवान के अर्पित फूल हैं। उसकी आरती तो स्वयं प्रकृति ही कर रही है। अनहद शंख नाद किया जा रहा है। इस विराट रूप में आपके हजारों नयन हैं, परंतु निर्गुण स्वरूप में आपकी एक भी मूर्ति नहीं है। विराट स्वरूप भगवान के हजारों पवित्र चरण हैं, परंतु निर्गुण पार ब्रह्म का एक भी पैर नहीं है। निर्गुण स्वरूप में हे प्रभु आप बिना नाक के हैं, परंतु इस विराट स्वरूप में आपके हजारों नाक हैं। आपकी ये लीला देखकर मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। हे जीव, सब जीवों में उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा की ज्योति है। उसी ज्योति के कारण सबको प्रकाश मिल रहा है। गुरु की कृपा से ही इस ज्योति का अनुभव होता है। जो जीव उस परमात्मा को पाता है, उसकी आरती स्वीकार की जाती है। हरि के चरण कमलों का आनंद रस प्राप्त करने के लिए मेरा मन तड़पता है। दिन रात मुझे प्रभु दर्शन की प्यास रहती है। हे प्रभु, मुझ प्यासे पपीहे को अपनी कृपा की स्वाति बूंद देने का कष्ट करें। इससे मेरे मन में आपके पवित्र नाम रूपी अमृत का निवास होगा। इस व्याख्या को सुनकर राजा प्रताप रुद्रपुरी बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी से दीक्षा की याचना करने का मन बनाया। तब गुरुजी ने कहा, वहाँ हजारों भक्तों के साथ राजा प्रताप रुद्रपुरी को भी दीक्षा देकर कृतार्थ किया। इस राजा ने गुरु की याद में समुद्र तट पर, जहाँ उन्होंने अपना खेमा लगाया था, एक सुंदर सी धर्मशाला सत्संग भवन बनवाया, जिसमें प्रतिदिन निराकार प्रभु की
स्तुति होने लगी। सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह।